भगवान से ज्यादा दयालु कोई नहीं है, बहुत दयालु है भगवान। कैसे भगवान दया करते हैं? भगवान पहले देखते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है। दारू पीकर के नाली में लौटना अच्छा लगता है तो भगवान कहेंगे अगले जन्म में सुअर हो जाओ, खूब लौटना, कोई मना नहीं करेगा, जाओ लौटो, कोई बात नहीं। भगवान देखते हैं तुमको मांस खाना बहुत पसंद है, जाओ शेर बन जाओ, खाओ, कोई दोष नहीं, खूब खाना, मांस पर ही जिंदा रहना, तुम केवल मांस ही खाओगे। और जो धन के प्रति जिनकी बहुत आसक्ति होती है, पैसे के प्रति, एक फ्लैट इलाहाबाद में, एक फ्लैट बंबई में, एक फ्लैट दिल्ली में, वहां जमीन, वहां जमीन, वहां जमीन। भगवान बोले तुम 2-4 फ्लैट के लिए मर रहे हो, धरती में बहुत धन गड़ा है। बोलेंगे सांप बन करके जा करके फन मार करके वहीं बैठे रहना। भगवान बड़ी कृपा करते हैं, आपकी रुचि देख करके भगवान आपको शरीर दे देते हैं। इसलिए अपने विचारों को सात्विक रखिए। मनुष्य जन्म पाना चाहते हो तो सात्विक विचारधारा में चलो, ताकि भगवान आपको मनुष्य शरीर पुनः दे। तो जब दारू पी के लौटते रहोगे तो सुअर का जन्म दे देंगे, फिर वहीं लौटना, जो तुम्हें अच्छा लगता है वही करना। बड़े घर के बेटे, बाप मां का बड़ा नाम, बेटवा पी के कतो यहां लौटत बा, कतो वहां लौटत बा, कतो क्यों गरियावत बा, कतो क्यों गरियावत बा। बताओ मां बाप की क्या इज्जत रखे, बताओ क्या रह गया फिर? बड़े बड़े घर के लड़कों की यह हालत है। बताओ, उनको अपनी मर्यादा का भान ही नहीं है, उनके अपनी मर्यादा का भान नहीं, अपने माता पिता की इज्जत का कोई उनको परवाह नहीं। इज्जत की धज्जियां उड़ाने में 1 मिनट लगता है। ऐसे ही नलकुबर और मणिग्रीव थे, बाप के पास पैसा था, खूब पी करके लौटते थे। एक दिन ये लोग दारू पी करके, मदिरा पी करके, मंदाकिनी के तट पर, कैलाश का एक रमणीय उपवन है, वहां मंदाकिनी गंगा में ये लोग गए दारू पी करके और कपड़ा उतार करके। बारात गए, देखें बारात में कभी? बारात तो आप लोग करते ही हैं, मतलब सीजन अभी आ ही रहा है, ठंडी का भी शुरुआत होने वाली है। घर से बढ़िया टाई, बेल्ट, जूता, मोजा, जूता पालिश करके तैयार होकर के, सेंट ओंट मार के जाएंगे बारात में, और आधा ही रास्ता एक के बोतल ले लेंगे, पी ले ही तो नहीं ना पता बाटा कि सेंट मारी काहे ही जाए, कोई कूड़ा में लोटत है, कपड़ा उतार के फेंक दिया, पैंटो उतार के फेंक दिया। तब पहने के कहे गए थे? ऐसे ही जाते, चड्डिए पे जाते, फिर पहने के क्यों गए थे? फिर सोचना चाहिए ना, तुम काहे के लिए जा रहे हो? शादी में आनंद लेने के लिए जा रहे हो ना, और पी लिए थोड़ा सा और सारा आनंद तुम्हें मिल गया। न तो तुम रसगुल्ला खा पाए, न कचौड़ी खा पाए, न तो रिश्तेदारों से मिल पाए, न तो कुछ कर पाए, केवल पी करके लौटे रहे। और ऐसे लोग सुबेरे उठते हैं, कोई पूछा भैया का, भाई मोबाइलवा रतिया की पता नहीं कहां गायब हो गया, तो बस जूता उतार के 2 जूता सवेरे उन्हें प्रसादी में दे, चाहे कि मोबाइल हेराई गया था, बारात करने आए। बताइए, ये सब आपके आनंद को बढ़ाता नहीं है, आपके आनंद को, आपकी मान मर्यादा को, आपकी इज्जत को बर्बाद करने वाली चीज है मेरे भाई। सब कुछ आपका चला जाएगा। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, ये आपका तन भी ले जा रहा है, मन भी ले जा रहा है, धन भी ले जा रहा है, आपकी इज्जत भी ले जा रहा है, सब कुछ लेकर के जा रहा है। तो ये नल कुंवर जो थे, इसलिए भैया शादी विवाह में 10 ही लोगों को बाराती ले जाओ। और हम तो कहते हैं कि कार्ड में सबसे ऊपर मोट अक्षर में लिखवाई दो कि दारू पी करके ना आए, अन्यथा यहां बोंग की व्यवस्था करी गई है आप लोगों के लिए। बढ़िया बड़े अक्षर में लिखवा दीजिए उसको। हाँ, आना है तो प्यार से आइए, खूब रसगुल्ला मालपुआ खूब खाइए दबा करके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पी करके मत आइए। क्यों नहीं जाना चाहिए? एक बात मैं आपको और बता दूं कि कहीं भी देखिए, जैसे खैर ये तो गलत है, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि जैसे आपके घर में कोई शुभ कार्य होता है
तो कोई विधवा स्त्री आपके घर में नहीं आती है, लेकिन ये गलत है। उसके आने से आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए उसको अपमानित नहीं करना चाहिए। अगर कोई स्त्री आ गई, आपने कुछ बोल दिया, तो जानना कि तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, इसलिए बोलना नहीं है। लेकिन जैसे ये मानते हैं आप ना कि शुभ मुहूर्त में ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसे ही विवाह एक बहुत ही शुभ, ऊपर क्या लिखते हैं, शुभ विवाह, यही तो कार्ड में छपवाते हैं। तो ऐसे शुभ कार्य में ई जोन जात हैं कुल इन्हें का बोलते हैं, इन्हें के दारूबाज, इन्हें पूरा समझ ले पूरा कलयुग है। इन्हें ये जाकर के आपका शुभ के जगह अशुभ करके चले आते हैं। शुभ कार्य में शुभ हो, इसलिए देवताओं का आह्वान किया जाता है, देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, विंध्याचल काट जाता है। तो विंध्याचल देने के साथ साथ आप इन्हों को देते हैं, तो भैया जब वो आएंगी तो यहू सब जाएंगे, काट दिए हैं तो जाएंगे, इसलिए मत दीजिए। पता चल गया कि ये लोग ऐसे हैं, बिल्कुल मत दीजिए। शादी विवाह शुभ मुहूर्त में जहां शुभ कार्य हो, वहां ऐसे लोगों को जाना भी नहीं चाहिए। जा रहे हो तो जैसे घर से तैयार होकर के गए हो, कोशिश करो कि ऐसे ही वेशभूषा में घर वापस चले आए, उसी मान मर्यादा में। तो इसका हमको ध्यान रखना है।